मैं कह रहा हूँ कि चीता लाने से देश का विकास हो जाएगा, तो दौड़ाइए, खूब दौड़ाइए चीतों को। आज जो भाजपाई गौ माता को माँ कहते हैं, वो गौ माता लंबी वायरस से मर रही है, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं गौ माता पर, गौ माता की सुरक्षा की सवाल नहीं कर रहे हैं। पूरी मीडिया चर्चा कर रही है, मीडिया पर शेर लाया चीता, मुद्दा तो वो भी है ना, शेर लाया चीता, मुद्दा नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री को आप लोग जानवर बना रहे हैं। शेर कौन होता है? देखिए, भाजपा सरकार की एक ही मोटिव है, कुलदीप सेंगर को बचाओ, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाओ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाओ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा इस प्रकार के अत्याचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से इस देश के अंदर महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी जो इस साल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, वो उस रिपोर्ट ने भी कहा कि इस देश में एक साल में 15.3% महिलाओं के साथ अत्याचार का जो रेट है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये सवाल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के सभी कोनों में महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और उनके सभी लोग यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में संत है। लेकिन उदाहरण देखिए ना कुलदीप सेंगर की, कुलदीप सेंगर के लिए पूरी भाजपा की टोली उनको बचाने के लिए यात्रा निकाल रही थी। चिन्मयानंद के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो गए थे। तो कैसे कहते हैं कि संतों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के विषय पर विफल हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। मोदी जी बहुत बड़े जुमलेबाज आदमी हैं, बहुत बड़े, वो बंदर देखा आपने मदारी वाला, वही मोदी जी है। बस इमोशन हो जाए। मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 2016 में, भाइयों और बहनों, अगर 50 दिन के अंदर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो मुझे उठा करके फेंक देना, मुझे फांसी लगा देना, मुझे लटका देना। नोटबंदी से 150 लोगों की मौत हुई इस देश के अंदर। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर 3 कृषि कानून लेकर के आए। पहले बोले बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है, 750 से अधिक किसानों की मौत हुई। कौन जिम्मेदार है उसका? और बाद में आपने उसको निरस्त भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। इस देश के अंदर 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा है, लेकिन भाजपा की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है। जिन भाजपाइयों का कल तक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे सबका साथ सबका विनाश, सिर्फ अपने मित्रों का विकास। आप सवाल शिक्षा पर रखिए, आप सवाल लोगों से रोजगार पर पूछिए कि प्रधानमंत्री जी कितना रोजगार दिया आपने? सब रोजगार दे रहे हैं, वो पकड़ो करना कितना आत्मनिर्भर बने हो। भाजपा का एक ही नारा है, और इस देश के नौजवान कह रहे हैं कि पकौड़े का बिजनेस भी हो गया फेल, 200 के पार गया सरसों का तेल। अमित शाह जी अपने बेटे को 3 साल की बीसीसीआई की सेक्रेटरी के पोस्ट 6 साल के लिए कर देते हैं, लेकिन नौजवानों को पकौड़े तलवाइएगा। आप बताइए कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है इस देश के अंदर। हर युवा अगर पकौड़े तलेगा तो उस पकौड़े को खरीदेगा कौन? इस देश के आम आदमी की जेब में पैसे नहीं है पकौड़े खरीदने की, कौन पकौड़े खरीदेगा? ये सिर्फ इस देश के लोगों को बरगलाने का काम करें। इसके पास ना नीति है ना नियत है।